और शाकाहारी की शक्ति को भी पहचानो। हनुमान जी शाकाहारी थे, फलाहारी थे, ब्रह्मचारी थे, सदाचारी थे, श्रद्धावान थे, गुणवान थे, महान थे, बुद्धिमान थे, मनोजवम मारुत वेग तुल्यम। लेकिन मांसाहारी राक्षस लंका के हनुमान जी अकेले हैं और लंका के राक्षस सभी उन पर टूट पड़ते हैं। अकेले ही सब राक्षसों को कूट कूट कर पीट पीट कर मारा उन्होंने, लंका में आग लगा दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। शाकाहारी भी बनो, तुरई खाओ, लौकी खाओ। लौकी खाने वाले लोग उनका शरीर स्लिम और ब्यूटीफुल हो जाता। अब लौकी का मतलब ये नहीं कि सुबह भी लौकी और रात में भी लौकी, तो कुछ और ही हो जाइए। बस हफ्ते में 3 दिन और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने से पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। विटामिन्स, मिनरल्स सब प्राप्त हो जाएंगे। कभी कभी दाल भी खाइए, कभी कभी शाम को थोड़ा दूध पी लो, 5 दिन छोड़ भी दो, फिर पी लो। गर्म पानी में 1 चम्मच घी डालकर सुबह सुबह पी लो फ्रेश होने के बाद। तुम्हारे आंतों की अंदर की दीवारों में चिकनाहट कम हो चुकी है, इसलिए कब्जियत है। वो घी जा कर के आंतों के अंदर की दीवार को चिकना करेगी, तो चिपका हुआ जो मल है वो खिसक करके बाहर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आधा गिलास घी और आधा गिलास पानी, तो तुम जानो तुम्हारी लीला जाने। हाँ, सब लिमिटेड है। भोजन भी दवा के तरह ही लेना है। और थोड़ा हंसा भी करो, जोर से हंसने की आदत डालो, ठहाका लगा दिया करो। जोर से हंसने से आपकी बुद्धि का स्मरण लंबे समय तक बराबर बना रहेगा। बहुत दुखी रहोगे, क्रोधित रहोगे, गुस्सा में रहोगे, स्मरण शक्ति घटना शुरू हो जाएगी। गुस्सा कर कर के अपना खून क्यों जला रहे हो? कौन तुम्हारी गुस्सा से सुधरने वाला है? तुम्हारे क्रोध से कौन दुनिया चेंज होने वाली है? कितनी महिलाओं ने तो इतना टेंशन ले लिया है, आफा काफा लाफा जाफा, बिल्कुल आधा पागल बनकर घूम रही है। और कहती हैं जब से ससुराल है हमारे जी की जिल्लत हुई है। जिल्लत फिल्लत कुछ नहीं भाई, तुम खुद ही पागल बनी, फालतू हैरान रहती। हंस करके प्रबंधन करना सीखिए। टेंशन फ्री मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। मेरा भी मैनेजमेंट बहुत बड़ा है और मैं हंसता रहता हूँ। और हमारे नीचे कम से कम 30 तो मैनेजमेंट करने वाले संत हैं और उनके नीचे भी मैनेजमेंट करने वाले। हमारा ऐसा कोई संत नहीं जो मैनेजमेंट न करता। और जिस घर में सब लोग मैनेजमेंट करते हैं वहाँ की व्यवस्था कभी फेल नहीं होती है। जहाँ पर केवल एक व्यक्ति मैनेजमेंट करता है और दूसरे लोग हलम दलाली करते हैं, वहाँ व्यवस्था बिगड़ जाती है। और मैनेजमेंट करने से, रिस्पांसिबिलिटी लेने से बुद्धि का बहुत विकास होता है। आप जितना अधिक जिम्मेदारियां लोगे उतना ही बुद्धि प्रबल बढ़ती चली जाएगी। कामचोर बनोगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे, आपकी खोपड़ी बचेगी, बुद्धि पूरी खत्म हो जाएगी। तादाद से ज़्यादा भोजन करने से बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। पहली बार भूख लगती है वो झूठी भूख होती है, पेट अंदर को खींचता है। पेट अंदर खींचे बाहर जाए तो समझ लो पाचन सही हो रहा है। और जहाँ एक बार पेट खींचा तुमने फिर डाल दिया 4 पूड़ी कि लीजिए पेट नारायण। अभी 3 घंटे से हमको भूख लग रही है, ऐसा लग रहा भूख है, और झूठी भूख है, चुट्टी भूख, कोई दम नहीं, खाना ही नहीं, बस जल पीना है और हंसना है। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। और जब आदमी हंसता नहीं है तो केमिकल बनता नहीं है, फिर हजारों बीमारियां उसके ऊपर छापा मारती हैं।
इसलिए जोर से हंसना भी चाहिए। तो मैं राजस्थान की एक कहानी सुना रहा था। तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा, बहन मेरा पति बहुत रूपवान है, बड़ा सुंदर है। दूसरी स्त्री बोली, मेरा पति बहुत धनवान है, जितना पैसा चाहिए थोक में देता है। तीसरी बोली, मेरा पति बहुत बलवान है, कभी मैं बीमार होती हूँ तो मुझे अकेले ही उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है, बिल्कुल क्रेन मशीन है, भीम जैसा पहलवान। चौथी ने हंस करके कहा कि मेरा पति ना तो रूपवान है ज्यादा, ना तो धनवान है ज्यादा, काम चलता है, और ना तो बलवान है ज्यादा, लेकिन मेरा पति गुणवान है। और इतना गुणवान है, जब से मैं उसके पास में आई हूँ तब से मैं कभी दुखी नहीं हुई हूँ, इसलिए मेरा पति तो भगवान ही है, गुणवान है। तीनों स्त्रियां बोली कि तेरे गुणवान और भगवान और महान पति के सामने मेरे तीनों के पति शर्मिंदा हो जाएंगे। रूपवान तो है लेकिन गुणवान नहीं है, धनवान है पर गुणवान नहीं है, बलवान है गुणवान नहीं है। इसलिए याद रखना, गुणवान पहले बनो, फिर महान बनो, बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो। और निवेदन करूंगा, आप अपने जीवन में धनवान भी बनो। धनवान बनना गुनाह नहीं है, निर्धन बनना कोई बहादुरी भी नहीं है। और थोड़ा धर्मवान भी बनो, कुछ धर्म के भी काम करो। गुरु सेवा भी कर लो। केवल इतना ही नहीं कि खाया पिया घाय के, सोया पाँव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। कितना लोग तो भोंदू है, कबीर साहब भोंदू बता रहे। खाया पिया घाय के सोया पाँव पसार, न भक्ति है, न सत्संग है, न कुछ पूजा पाठ है, बस पेट की मात्र पूजा होती है। और सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, और हुई सांझ आलस से निद्रा सताती। अरे हाय यूं ही चली आयु जाती, सब उम्र चली गई। उमरिया धोखे में खोई दियो, उमरिया गाइए सफल कुमार गुप्ता जी आईएएस रैंक के महान भक्त कानपुर से पधारे हैं। सफल कुमार गुप्ता, उनके पुत्र सक्षम, उनके भतीजे सक्षम, और दूसरा भतीजा सागर। क्या बात है, सागर से भी गहरा बंदे। विनोद मिश्रा जी आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद दे रही व्यास गाती है, बड़ा आनंद आ रहा है। चिन्हाट लखनऊ से पधारे हुए श्री राम सागर जी कहाँ हैं छुपे हुए? पीछे पीछे सबसे अच्छा, कुछ गड़बड़ हो पीछे न भाग जाए। रंजीत कुमार जी आशीर्वाद देता हूँ। एक बार लखनऊ शहर में सत्संग करवाया था, बहुत प्रेम है। श्री राम सागर यादव को भी व्यास गाती आशीर्वाद देती है। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। अपने मन की मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा, अपने मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन की धारा से अचवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरुवर बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना। मुझको गुरुजी मेरे कभी ना भुलाना, मुझको गुरुजी मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब इस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु असंग देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। तेरा मांस, तेरी हड्डियां, तेरी खाल के बाजे नहीं बनते, हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, लेकिन फिर भी बहुत छोटा सा तेरा शरीर है, पर तुझे जो स्थान मिलता है वह स्थान हाथी को भी नहीं मिलता है। ऊंट और घोड़े विशाल शरीर के होते हैं, लेकिन उनका भी वो सम्मान नहीं है। हे इंसान, जो तेरा सम्मान है, लेकिन याद रखना तेरे गुणों के कारण ही तेरा सम्मान है। गुणों की दौलत को सुरक्षित रखिए। इस माया मोह के संसार में, वासना की आंधी में कहीं तेरे गुण खो न जाए, तेरे भीतर दुर्गुण भर न जाए। कितने लोग बचपन में बहुत गुणवान होते, देखने में लगता है बालक बड़ा होनहार है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, जवानी में प्रवेश करती है, जवानी की चौखट पर कदम रखते ही दुर्गुणों से आच्छादित वह बालक घर में खटपट शुरू कर देता है।
जिसको देख देख कर माता पिता सोचते थे कितना सलोना बालक है, आज उनके मन में दुख हो रहा है, ये बेटी तो बहुत खतरनाक है। जिस समय तुम्हारा जन्म होता है, जन्म के समय तुम रोते हो, प्रसव पीड़ा के कारण तुम्हारी मां बहुत कष्ट भोगती है, लेकिन फिर भी मां के मन से पूछो कि तुम्हें खुशी है कि दुख है, तो मां कहती है आज मुझे मां बनने का अवसर यदि मिला है तो इस बालक और बालिका के जन्म लेने से मैं मां बनी हूँ। प्रसव पीड़ा की तकलीफ तो है, लेकिन मां बनने की खुशी है। पुत्र रत्न और दिव्य पुत्री मिली है, ये मुझे बहुत खुशी है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दो लाइनों में कबीर ने पूरी जिंदगी की बात बताती है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम रो रहे थे, लेकिन तुम्हारे कुटुंब के लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे। नाना नानी को समाचार मिला, मामा मामी को, बड़ी बहन को भी समाचार मिला कि तेरा भाई जन्म लिया है, नाना जी आपका नाती आ गया है, नतनी आई है। कितने लोग मुझसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे बेटी का आशीर्वाद दीजिए कि बेटी हो जाए, बेटी नहीं। मैंने कहा पुत्र, बोले पुत्र बाद को, बेटी पहले चाहिए। बेटियों से भी प्रेम करो, ऐसी करनी कर चलो। कबीर ने आपके सामने चुनौती रख दिया है, चैलेंज है कि ऐसे करनी करो, ऐसे कार्य करो हम हंसे जग रोए। तुम हंस करके संसार से चलो जाओ और संसार तुम्हारे वियोग में रोता है।